गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेलकम टू ब्रेन बूस्ट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। आज हम देखते हैं नेक्स्ट वाले एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हमारे पास ए chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस कितनी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। उस सर्कल के अंदर एक कोर्ड है, जो कोर्ड है वो सेंटर के ऊपर कितना एंगल सबटेंड करी है 60 डिग्री। हमें उसके अंदर माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर। एंगल की वैल्यू थीटा की वैल्यू हमें कितने गिवन है 60 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू में 60 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमें पता है ये हमारे पास क्या एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट ये होगी हमारे पास कोड, ये इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया। एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा एरिया होता है हमारे पास ये वाला एरिया। ये वाला एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर में से इसको माइनस करवा दे एरिया ऑफ ट्रायंगल को, तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर में से किसको माइनस करवा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई। अब पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.14, यानी 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू हमारे पास 15, यानी 15 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू में रेडियस का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी गिवन हमारे पास क्वेश्चन में 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री। ये हमारे पास जो भी हमारे पास थीटा की और रेडियस की वैल्यू थी हमने सभी वैल्यूज क्या करवा दी इसके अंदर पुट करवा दी। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हम इसी चीज को क्या करेंगे सोल्व करेंगे आगे। अब 60 बाय में 360 डिग्री है, 60 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, ऊपर रह जाएगा हमारे पास 1, नीचे रह जाएगा 6। इसको 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, ये 1.57 नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 3, क्या है हमारे पास 1.57 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर, यानी 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 1/2। 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 225 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 वैल्यू होती है हमारे पास √3 बाय में 2। 3 से 15 में कैंसिल 5। अब 1.57 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 15 इंटू 5 यानी 25 कैरी टू 75 माइनस 1/2 इंटू में 225 मल्टीप्लाइड बाय √3 हमारे पास क्वेश्चन में √3 की वैल्यू में कितनी गिवन है 1.73। √3 की वैल्यू पुट करवा देंगे हम 1.73 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप में 1.57 की मल्टीप्लाई 75 के साथ 157 की मल्टीप्लाई 75, 7 for 35 कैरी 3, 25 और 3 28 कैरी 2, 5 in 5 और 2 7, 7 7 49 कैरी 4, 7 35 और 4 39 का 9 कैरी 3, 7 7 और 3 10, यानी 5 7 9 और 7 16 और 1 17 कैरी 1 10 और 1 11, यानी 117 7 5। अब इसमें लास्ट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी क्या देगा लास्ट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट माइनस। अब 225 की मल्टीप्लाई 1.73 के साथ 225 की मल्टीप्लाई 173 के साथ 5 3 15 3 2 6 और 1 7 3 2 6, 7 4 35 कैरी 3, 7 2 14 और 3 17 7 कैरी 1, 7 2 14 और 1 15, यहाँ पे क्रॉस 2 2 5 5 2 6 6 12 और 1 13 13 और 5 18 18 19 9 कैरी 1, 5 और 2 7 और 1 8 और 2 और 1 3, यानी 3 8 9 2 5। इसमें लास्ट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर लास्ट से 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। आगे इसको हम सोल्व करवा देंगे।
यहाँ पे हमारे पास 117.75 माइनस, अब 4 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। 9 4 जा 36, हमारे पास रहेगा 29, 7 4 जा 28 पॉइंट, अब 4 3 जा 12, 1 उसके बाद रहेगा 10 यानी 2 5। अब हम क्या करवा देंगे, 117.75 में से 97.3125 को सब्ट्रैक्ट, 117.75 में से 97.3125 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 0 और 2 यानी 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हमें यही फाइंड आउट करके दिखाना था। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का निकल गया हमारे पास 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है इसको छोड़ के बाकी सारा दे, यानी सर्कल का ये कंप्लीट ये वाला पूरा एरिया। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, मैं कंप्लीट सर्कल के एरिया में से अगर इस जो माइनर सेगमेंट है इसके एरिया को माइनस कर दे, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का स्क्वायर। क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर यानी 15 का स्क्वायर। अब 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 225। अब 314 की मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 225 के साथ। 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 1 5 4 2 7, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6। अब प्लस करवा देंगे 0 5 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 16 जा 6 कैरी 1, 6 और 2 8 9 10 कैरी 1 6 और 1 7 यानी एरिया आ गया हमारे पास 70650। अब लास्ट 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल। अब मैं क्वेश्चन पूछ रखा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या दिखा लास्ट में, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का हम इस पूरे सर्कल के एरिया में से इसको माइनस करवा देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यानी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब क्वेश्चन में हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू है 706.50 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने क्या निकाला था 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से क्या करवा देंगे इसको माइनस 706.50 में से 20.4375। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 4 गया 0, 6, 10 में से 2 गया 8 और 6 यानी 686.0625, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। A chord of circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. हमें क्या बोल रखा है, हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस कितनी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल के अंदर कोड है, कोड सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाते हैं 120 डिग्री। हमें उसका कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी हमें एक सर्कल दे दिया, ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये हमारे पास होगी कोड, जो ये कोड है ये सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 120 डिग्री, और हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी दे दी
12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू में कितनी दे दी क्वेश्चन में 120 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट हमें फिगर में दिखाई दे रहा है। हमें एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, ये वाला। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेक्टर के एरिया में से किसको माइनस करवा देंगे, इस ट्रायंगल के एरिया को। अब एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाय में 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास क्वेश्चन में 120 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है हमें 3.14, यानी 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। रेडियस के लिए हमारे पास 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 1/2 रेडियस के लिए हमारे पास 12, यानी 12 का स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास क्वेश्चन में 120 डिग्री साइन 120 डिग्री। अब यहां तक हमने क्या कर दिया, थीटा की रेडियस की जो जो वैल्यू थी सारी हमने पुट कर दी। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 120 बाय 360 डिग्री 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, इसको हम कैंसिल करवा देंगे 3 की टेबल से। अब 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 12 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 1/2 एज इट इज। 12 के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब साइन 120 हमारे पास, हमें पता है अगर 180 में से माइनस कर दें तो कितना आएगा, साइन 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, यानी साइन 60 डिग्री हो गया हमारे पास। साइन 120 डिग्री इसके इक्वल है। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3 बाय में 2। ये हमने सोल्व कर दिया इस चीज को। नेक्स्ट, अब 3 की टेबल में 12 कितने पे आता है 4 पे। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 12 4 जा 48 माइनस 2 को 12 से कैंसिल करवाए 6, 2 को 12 से 6 जा 36 मल्टीप्लाइड बाय क्या रह गया हमारे पास √3। क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू गिवन है, √3 वैल्यू में कितनी गिवन है 1.73। ये हम पुट करवा देंगे √3 की जगह पे 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 1.73। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे 314 की मल्टीप्लाई 48 के साथ, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 1 जा 8 और 3 11 कैरी 1, 8 जा 24 और 1 25, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 2 7 0 4 5 1 1 5 0 7 2 लास्ट 2 डिजिट के बाद पॉइंट माइनस। अब 36 की मल्टीप्लाई किसके साथ करवाएंगे 173 के साथ। 173 की मल्टीप्लाई 36 के साथ, 6 3 18 कैरी 1, 7 3 42 और 1 43 कैरी 4, 6 1 6 और 4 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 9, 7 3 21 कैरी 2, 3 1 3 और 2 5, 8 2 2 6, यानी 6228 और इसमें लास्ट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी लास्ट से 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा हमारे पास पॉइंट। अब हम क्या करवाएंगे, इसमें से माइनस का साइन है, 150.72 में से किसको माइनस करवा देंगे 150.72 में से 62.28 को माइनस करवा देंगे। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8, यहां से गया 14, 14 में 6 गया 8, यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला।